ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। राधे राधे दोस्तों। शास्त्रों में कहा गया है, लक्ष्मी कभी बिना वजह किसी घर में नहीं रुकती है। अक्सर हम पूछते हैं, घर में कमी क्यों रहती है, पैसे आते हुए भी क्यों नहीं रुकते हैं, और शांति होते हुए भी मन क्यों अशांत रहता है। इसका एक ही कारण है, लक्ष्मी तत्व का असंतुलित होना। तो ये वैभव लक्ष्मी व्रत आपके घर में सुख समृद्धि सब लेकर आता है। तो इस पूजा विधि को ध्यान से शुरू से अंत तक जरूर देखें। ये वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार से शुरू किया जाता है। सबसे उत्तम है शुक्ल पक्ष का शुक्रवार, लेकिन यदि वह ना मिले तो किसी भी शुक्रवार से व्रत को आरंभ किया जा सकता है। यह व्रत सामान्यतः 11 या 21 शुक्रवार तक किया जाता है। एक बार जितने शुक्रवार का संकल्प लिया जाए उतने पूरा करना अनिवार्य होता है। व्रत वाले दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ व्रत वस्त्र धारण करें। घर और पूजा स्थान की सफाई करें, जहां आप पूजा करें, और घर अपना स्वच्छ रखें, क्योंकि लक्ष्मी जहाँ पे सफाई होती है वहां पे जल्दी आती है। तो ध्यान रहे, ये सिर्फ पूजा वाले दिन की बात नहीं है, आपको अपना घर स्वच्छ रखना चाहिए, वरना लक्ष्मी जी आपके घर नहीं आएंगी। पूजा शांत मन से और बिना जल्दबाजी के करना है। पूजा स्थान को अच्छे से साफ करने के बाद और स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद आपको प्रातः बनानी है एक चौक। अगर आप चौक ना बनाना चाहें तो आप रंगोली भी बना सकते हैं। अगर आप रंगोली ना बना पाए तो चौक को तो बनाना बिल्कुल भी ना भूलें। यह चौक आटे से बनी हो सकती है। उसके बाद एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाएं। यह कपड़ा लाल रंग का लेना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। सामने एक छोटी रंगोली बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वरना लक्ष्मी माँ के आप चरणों को भी बना सकते हैं। स्वास्थ्य, कमल या शुभ लाभ भी लिख सकते हैं। रंगोली इसलिए बनाई जाती है क्योंकि माता लक्ष्मी स्वच्छता और सौंदर्य में निवास करती हैं। इस पूजा में हम गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने वाले हैं। पहले गणेश जी इसलिए क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं, और इस व्रत में भगवान विष्णु की स्थापना आवश्यक नहीं होती है। कुछ लोग यहाँ पे भगवान विष्णु की भी स्थापना करते हैं, परंतु गणेश जी की स्थापना करना ज्यादा अनिवार्य माना गया है, क्योंकि वैभव लक्ष्मी व्रत में गणेश लक्ष्मी युगल को पूर्ण माना गया है। आप गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र ले सकते हैं। आपको चाहिए होगा एक कलश, जल, आम के पत्ते, नारियल, रोली, अक्षत, हल्दी, पुष्प, धूप, दीप, मिठाई, या फिर कच्ची खीर भी ले सकते हैं, या चांदी या पीतल का सिक्का भी ले सकते हैं। सारी पूजा की सामग्री डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें ये करना है, सबसे पहले हमें अपना आसन ग्रहण करना है और पूजा विधि को आरंभ करना है। सबसे पहले हम करेंगे कलश की स्थापना। तो एक कलश लेना है, जिसमें हमें ऊपर से रोली से स्वास्तिक बना लेना है, या फिर उसमें टीका लगा देना है। फिर उसमें जल भरकर रख देना है। एक कटोरी में आप चावल भर के रखें, यानी कि अक्षत, और फूल उसमें रख के आप चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। फिर आपको जो दूसरा कलश है उसमें भी जल ले लेना है। उसके बाद हमें स्थापित करनी है हमारी मूर्तियाँ। और ध्यान रखिएगा, ये जो आप कलश रखें, इसमें आप जो कलावा होता है उसको भी चारों तरफ से ऐसे लपेट सकते हैं। थोड़े से फूल रख देने हैं जहाँ पर भी आप भगवान को स्थापित करने वाले हों। फूलों को रखने के बाद हमें जो मूर्तियाँ हैं उन्हें रखना है। सबसे पहले हमें गणेश जी को स्थापित करना है। थोड़े से पुष्प अक्षत डालने के बाद हम दोनों माँ लक्ष्मी को और गणेश जी को स्थापित कर देंगे, और हम स्थापित करते हुए एक मंत्र बोलेंगे, ओम श्री गणेशाय नमः। और जब तक आप ये पूजा करें, शुरू से अंत तक आपको मंत्रों का उच्चारण करते रहना है और जाप करते रहना है।
क्योंकि ये जो पूजा होती है वो सिर्फ पूजा नहीं होती है बल्कि आपकी पूरी श्रद्धा होती है। तो इस पूजा को करते हुए आप मंत्र का जाप अवश्य करें अगर आप कर पाए। अगर आप भूल जाते हैं तो भी कोई बात नहीं। फिर आपको माता लक्ष्मी को भी स्थापित कर देना है। उन पे भी रोली, अक्षत, पुष्प चढ़ा देने हैं यानी कि अर्पित कर देने हैं। आप जो कलावा होता है उससे भी उनको श्रृंगार कर सकते हैं। माता के चरणों में एक चांदी का सिक्का भी आप रख सकते हैं। यह स्थायी धन का संकेत माना जाता है। और अगर आपके पास सोने या चांदी का सिक्का ना हो तो आप यहाँ पे कोई भी सोने या चांदी की चीज एक रख सकते हैं। उसके बाद हमें लगाना है माँ को भोग। भोग हम कच्ची दूध की खीर का लगा सकते हैं, पर हम ये व्रत एकादशी को कर रहे हैं इसलिए हमने माँ को गुड़ का भोग लगाया था। आप गुड़ या हलवे किसी भी चीज का भोग लगा सकते हैं माता को। उसके बाद हमें संकल्प लेना है। संकल्प लेना बहुत ही आवश्यक है। हाथ में जल लेकर आपको कहना है मैं, उसके बाद अपना नाम, अपने परिवार की सुख शांति, धन वैभव और ऋण मुक्ति के लिए वैभव लक्ष्मी व्रत का संकल्प करती हूँ। मैं यह व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम से करूंगी। और ये कहते हुए आपको जल को छोड़ देना है। अब वैभव लक्ष्मी व्रत की पूरी कथा पढ़ी जाती है। कथा पढ़ना अनिवार्य है। बिना कथा व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। यदि समय कम हो तो भी कथा नहीं छोड़नी चाहिए। उसके बाद हमें पहले करनी है गणेश जी की आरती, फिर लक्ष्मी जी की आरती। व्रत में हम फल, दूध, साबूदाना, सिंघाड़ा, मीठा आदि खा सकते हैं। नमक नहीं खाना है। यदि आवश्यक हो तो सेंधा नमक खा सकते हैं। व्रत में आपको ध्यान रखें, झगड़ा नहीं करना है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है, झूठ से बचना है, क्रोध भी नहीं करना है और किसी को अपशब्द भी नहीं बोलना है। शुक्रवार के दिन जब आप ये व्रत करते हैं उस दिन आप बाल ना धोएं और कपड़े ना सिलें और किसी को उधार भी ना दें। व्रत का समापन अंतिम शुक्रवार को पूरी पूजा, कथा, कन्या भोजन, यथाशक्ति दान, मतलब जितना आप दान कर सकते हो इसके बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वैभव लक्ष्मी व्रत धैर्य और नियम से फल देता है। बीच में छोड़ा गया व्रत फल नहीं देता है। माता लक्ष्मी स्वच्छता और सुंदरता में निवास करती हैं। अपने घर को स्वच्छ रखिए और अपने मन को भी। स्वच्छ मन और घर माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है। जब आप इस पूजा को करें तो आप घी के दीपक का प्रज्वलन कर सकते हैं। घी के दीपक को प्रज्वलित करने से आपका जो घर की शुद्धि होती है वो अपने आप ही हो जाती है और दरिद्रता और अंधकार का नाश हो जाता है। और इस पूजा में भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी का स्मरण नहीं होता है तब तक कोई भी पूजा या व्रत निर्विघ्न पूर्ण नहीं होता है। इसलिए वैभव लक्ष्मी व्रत में भी गणेश जी का पूजा सबसे पहले किया जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा हमें यह सिखाती है कि लक्ष्मी वहां नहीं जाती है जहाँ केवल मांग होती है। लक्ष्मी जी वहां ठहरती हैं जहाँ अनुशासन, विनम्रता और श्रद्धा होती है। इसी कारण यह व्रत धैर्य की परीक्षा भी लेता है और फल जो होता है वो स्थायी होता है। और ध्यान रहे, मधुर वाणी और सौम्य व्यवहार माता लक्ष्मी का प्रतीक है। जहाँ कटुता होती है वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती हैं। तो अपने घर में जो वातावरण है उसको मधुर रखिए और सबके प्रति सौम्य व्यवहार रखिए। यह केवल पूजा नहीं है, यह जीवन में व्यवस्था लाने का साधन है। जब पूजा समझकर की जाती है तो उसका फल भी समझ के साथ ही प्राप्त होता है। इस पूजा के लिए सफेद, पीला या हल्के गुलाबी रंग शुभ माना जाता है। तो आप इस दिन इन रंगों के वस्त्रों को धारण कर सकते हैं। सफेद रंग शुद्धि का प्रतीक है, पीला रंग समृद्धि का और गुलाबी रंग सौम्य लक्ष्मी तत्व को दर्शाता है। और इस व्रत में बहुत गहरा लाल या काला रंग अवॉइड किया जाता है, तो आप इसे बिल्कुल भी ना पहने। पूजा के समय हल्का सा इत्र या सुगंधित तत्व को लगाना भी शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी का भी आप एक पर्सनल इत्र रख सकते हैं जो आप उन्हें लगा सकते हैं पूजा के दौरान। वैभव लक्ष्मी व्रत के दिन
एक छोटा सा उपाय भी आप कर सकते हैं, जैसे माता लक्ष्मी के चरणों में चांदी का सिक्का रखने के बाद उसे अपनी तिजोरी या धन स्थान में रख देना। घर के मुख्य द्वार को साफ करना और थोड़ा सा गंगा जल छिड़कने के बाद उसमें स्वास्तिक बना देना। मंत्र आपके माता लक्ष्मी पूजा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिसमें कि आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप 21 या 11 बार कर सकते हैं और गणेश जी के लिए ओम श्री गणेशाय नमः का जाप आप कर सकते हैं। और इस व्रत को स्त्री या पुरुष दोनों कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत कोई कठिन व्रत नहीं है। यह व्रत नियम, श्रद्धा और शांत मन से किया जाता है। जब पूरा समझ के किया जाएगा तो उसका फल जो होता है वो भी आपको उसी के अनुसार मिलता है। माता लक्ष्मी आपके घर में सुख, शांति और वैभव का निवास करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। हम मिलेंगे आपसे अगली पूजा विधि में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिल सके और आप सभी पूजा विधि के बारे में इतनी ही डिटेल से जान सकें। और अगर ये पूजा विधि आपको कहीं भी अधूरी नहीं लगी और आज पहली बार वैभव लक्ष्मी व्रत समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह पूजा दिखाने के लिए नहीं, समझाने के लिए होती है। और हमारे चैनल पे हर पूजा श्रद्धा और शास्त्र दोनों के साथ कराई जाती है।